ज़मीर बिक गया तो महलों का क्या करोगे, चरित्र ही न बचा तो चेहरों का क्या करोगे। आज पूरा देश पूछ रहा है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कोई मनुष्य अपनी चेतना से इतना दूर जा सकता है? क्या लालच, स्वार्थ, नशा, संवेदनहीनता और चरित्रहीनता मिलकर इंसान को इस हद तक गिरा सकते हैं? अगर जवाब हां है तो खतरा हमारे पूरे सामाजिक ढांचे के सामने खड़ा है। अंधेरा नियत से उतरता है, सूरज भी हार जाता है जब ज़मीर मरता है। कहां कहां बचाएंगे, किस किस से बचाएंगे? जब विश्वास ही टूटने लगे, जब रिश्तों का अर्थ बदलने लगे, जब ईमान बिकने लगे, चरित्र मजाक बन जाए, तब सोशल मीडिया पर नफरत और संवेदनहीनता मनोरंजन बन जाती है। कानून हार जाता है, तब समाज को अपने भीतर झांकना पड़ता है। हम हर घटना के बाद गुस्सा करते हैं, कुछ दिन बहस करते हैं, कुछ दिन पोस्ट लिखते हैं, फिर सब सामान्य हो जाता है। लेकिन क्या सचमुच सामान्य हो जाता है? हर ऐसी घटना समाज की आत्मा पर एक नया घाव छोड़ जाती है। जब घाव भरने से पहले नया घाव लग जाए तो समझ लीजिए कि बीमारी बहुत गहरी हो चुकी है। हर हादसा बस एक खबर बनकर रह गया। इंसान अपने दर्द से कितना दूर हो गया। आज ये वीडियो किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है, किसी जाति के विरुद्ध भी नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ भी नहीं है, बल्कि उस अंधकार के खिलाफ है जो धीरे धीरे इंसान के भीतर घर करता जा रहा है। यह प्रश्न सत्ता से भी है, समाज से भी है, परिवार से भी है, शिक्षा से भी है और हम सब से भी है। क्योंकि यदि हम केवल दोषी खोजते रहेंगे और कारण नहीं, तो इतिहास खुद को बार बार दोहराएगा। क्या 32 लोगों की कहानी ही है ये कहानी उन 32 चेहरों से कहीं बड़ी है। ये कहानी उस सोच की है जो सालों से हमारे समाज की दरारों में पल रही है। वो सोच जो कभी लालच बनकर सामने आती है, कभी नशे के रूप में, कभी सत्ता के घमंड में, कभी पैसों की भूख में, कभी झूठी शान में और कभी उस खामोशी में जो सब कुछ देखकर भी कुछ नहीं करती। अपराध अचानक पैदा हो जाता है क्या? धीरे धीरे जन्म लेता है। जब पहली बार झूठ पर ताली बजती है, जब पहली बार बेईमानी को होशियारी कहा जाता है, जब पहली बार चरित्र की जगह चालाकी को सम्मान मिलता है, जब पहली बार किसी की पीड़ा पर लोग मनोरंजन ढूंढने लगते हैं, तब एक बीज बोया जाता है और सालों बाद वही बीज ऐसे अंधकार में बदल जाता है जिसे देखकर पूरी मानवता शर्मिंदा होती है। ये 32 लोग कौन थे? इससे जरूरी सवाल यह है कि उनके भीतर इंसानियत कब मरी? किस मोड़ पर उनका विवेक हार गया? किसने उनके भीतर से करुणा छीन ली? क्या केवल कानून की कमी थी या परिवार कहीं हार गया? क्या शिक्षा केवल डिग्री बनकर रह गई? क्या समाज ने सफलता की दौड़ में चरित्र को पीछे छोड़ दिया? क्या हमने बच्चों को यह तो सिखाया कि जीतना कैसे है, ये नहीं सिखाया कि इंसान कैसे बने रहना है? सवाल अदालतों से पहले आईनों से पूछो, आखिर इंसान हार गया या इंसानियत ही हार गई? हम अक्सर कहते हैं कि समय खराब है, लेकिन समय कभी खराब नहीं होता। समय वही रहता है, सोच बदलती है। सभ्यताएं सोच से उठती हैं और सोच से ही गिरती हैं। इतिहास गवाह है, जब जब समाज ने अपने नैतिक आधार खोए, तब तब उसका पतन शुरू हुआ। कोई भी साम्राज्य बाहर से पहले भीतर से टूटा। जब ईमान बिकने लगे, जब न्याय झुकने लगे, जब सच डरने लगे और जब अच्छे लोग चुप रहने लगे, तब विनाश की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। हर शोर के पीछे कोई खामोशी रोती है, हर टूटते समाज की शुरुआत यहीं से होती है। आज हमारे सामने सबसे बड़ा संकट विचारों का है। सबसे बड़ा युद्ध सीमाओं की बजाय चेतना के भीतर चल रहा है। हर दिन कोई ना कोई हमारी सोच को प्रभावित कर रहा है। मोबाइल की स्क्रीन, सोशल मीडिया की दुनिया, बाजार की चमक, नशे का जाल, आसान पैसे का लालच, दिखावे की संस्कृति और संवेदनहीन मनोरंजन।
ये सब मिलकर धीरे धीरे मनुष्य की आत्मा पर परते चढ़ा रहे हैं। और जब आत्मा अपनी ही आवाज सुनना बंद कर दे तब मनुष्य अपने ही विवेक से दूर चला जाता है। इतिहास पूछेगा सिर्फ इतना, जब इंसानियत रो रही थी तब तुम तमाशबीन थे या इंसान? अगर हम केवल दोषियों को सजा देकर संतुष्ट हो गए और उन कारणों को नहीं बदला जिन्होंने ऐसी मानसिकता को जन्म दिया, तो आने वाला समय और कठिन होगा। क्योंकि व्यक्ति बदल सकता है, लेकिन अगर सोच नहीं बदली तो चेहरे बदलेंगे, घटनाएं नहीं। इसलिए अब हमें घटना से आगे बढ़ना होगा। अब हमें उस अदृश्य अंधकार को पहचानना होगा जो समाज की चेतना को भीतर से खा रहा है। यही हमारी अगली यात्रा है। यही कठिन प्रश्न है और शायद यही सबसे जरूरी भी है। अब एक और कठिन प्रश्न पूछते हैं, क्या ऐसे लोग पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं? क्या कोई बच्चा जन्म लेते ही संवेदनहीन होता है? हर शिशु इस संसार में निर्मल चेतना लेकर आता है। कर्म प्रारब्ध अलग होते, फिर ऐसा क्या होता है कि वही मनुष्य धीरे धीरे अपने भीतर की करुणा खो देता है? कहां टूटती है उसकी आत्मा, कहां हार जाता है उसका विवेक? शुरुआत बहुत छोटी होती है। घर में बोला गया पहला झूठ, स्कूल में पहली बेईमानी, सड़क पर पहला नियम तोड़ना, कार्यालय में पहली रिश्वत, दोस्तों के बीच पहली गलत बात पर हंसी, सोशल मीडिया पर पहली बार किसी के दर्द को मनोरंजन समझ लेना, यहीं से गिरावट शुरू होती है। हर बार अंतरात्मा आवाज देती है, लेकिन जब उस आवाज को बार बार दबाया जाता है तो एक दिन वो बोलना ही बंद कर देती है। आज दुनिया पहले से कहीं अधिक जुड़ी हुई, लेकिन इंसान पहले से कहीं अधिक दूर है। हजारों लोग ऑनलाइन हैं, लेकिन दिलों के बीच में संवाद खत्म हो गया। सूचनाएं बढ़ रही हैं, बुद्धि घट रही है, मनोरंजन बढ़ रहा है, मन की शांति कम होती जा रही है। हमारी उंगलियां स्क्रीन पर बहुत तेज चलती हैं, लेकिन किसी गिरते हुए इंसान को उठाने के लिए हमारे कदम इतने धीमे क्यों पड़ जाते हैं? हम हर दिन सैकड़ों वीडियो देखते हैं, लेकिन क्या कभी अपने भीतर झांकने का समय निकालते हैं? और फिर आती है वो सबसे खतरनाक बीमारी, संवेदनहीनता। जब किसी की पीड़ा देखकर मन विचलित होना बंद हो जाए, जब गलत देखकर भी हम कह दें कि मुझे क्या, जब भ्रष्टाचार देखकर हम कहें कि सब चलता है, जब चरित्र से बड़ा पैसा और प्रसिद्धि हो जाए, तब समझ लीजिए कि समाज का तापमान गिर चुका है। ऐसा समाज बाहर से भले चमकता दिखाई दे, लेकिन भीतर से खोखला हो चुका होता है। एपस्टीन फाइल्स के वीडियो रिलीज किए जाते हैं ताकि मानसिकता में वो जहर घोला जाए। हम दर्शक बने देखते हैं। परिवर्तन की शुरुआत कहीं से तो करनी पड़ेगी। मोबाइल की स्क्रीन हमें जो दिखा रही है, वो हमारे अंदर उस चीज का बीज पैदा कर रही है। एक क्लिक में नफरत लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। ऐसे वीडियो वायरल होते क्यों हैं? जगाने के लिए नहीं होते, ये उद्वेलित करने के लिए नहीं होते। ये हमारे अंदर की नकारात्मकता को ट्रिगर करते हैं। जो राक्षसी प्रवृत्तियां हमारे अंदर बीज रूप में मौजूद हैं, उन्हें जागृत कर देते हैं। हम अपने बच्चों को कैसी दुनिया सौंप रहे हैं? एक ऐसी दुनिया जहां लाइक का मूल्य चरित्र से बड़ा हो गया, जहां प्रसिद्धि का अर्थ जिम्मेदारी से ज्यादा पहचान रह गया, जहां लोग सुनने से ज्यादा बोलना चाहते हैं, जहां हर कोई न्यायाधीश बन बैठा है, लेकिन अपने भीतर झांकने का समय किसके पास है? समाज कानून से नहीं चलता भाई साहब, समाज विश्वास से चलता है। विश्वास टूटे तो रिश्ते टूटते हैं, रिश्ते टूटे तो परिवार टूटते हैं, परिवार टूटे तो समाज बिखरता है, समाज बिखरता है तो अपराधियों से पहले हमारी सामूहिक चेतना हारती। अंधकार क्या अचानक फैलता है? पहले दीपक बुझता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। यदि हम सचमुच बदलाव चाहते हैं तो हमें अपने भीतर पहला दीपक जलाना पड़ेगा। शब्दों में संयम, व्यवहार में करुणा, निर्णयों में ईमानदारी, और अपने बच्चों के सामने हमें वो जीवन जीना होगा जिसकी सीख हम उन्हें देना चाहते हैं। प्रश्न पूछने का समय निकल गया, उत्तर बनने का समय आ गया, व्यवस्था को दोष देने का समय चला गया, अपने हिस्से की जिम्मेदारी स्वीकार करने का समय आ गया है। इतिहास अपराध किसने किया ये पूछने की बजाय ये भी पूछेगा कि जब समाज टूट रहा था तब अच्छे लोग क्या कर रहे थे, और उस प्रश्न का उत्तर हमें आज अपने कर्मों से लिखना है। इतिहास गवाह है,
सभ्यता का पतन बाहर के आक्रमण से पहले भीतर की कमजोरी से शुरू होता है। सत्य का मूल्य कम होने लगे, ईमानदारी को मूर्खता कहा जाने लगे, चरित्र का मजाक उड़ाया जाने लगे, सीधे लोग बेवकूफ कहे जाने लगे। तब जब सुविधा सिद्धांतों से बड़ी हो जाए, समझ लीजिए कि संकट वर्तमान से ज्यादा भविष्य का हो गया है। आज हम हर समस्या का समाधान बाहर खोजते हैं। कोई सरकार को दोष देता है, कोई व्यवस्था को, कोई राजनीति को, कोई समाज को। लेकिन एक प्रश्न हम स्वयं से कभी नहीं पूछते कि क्या मैं अपने हिस्से का समाज वैसा बना रहा हूं जैसा मैं देखना चाहता हूं? क्या मेरे घर का समाज समरस है? क्या मेरे शब्द लोगों को जोड़ते हैं, तोड़ते हैं? क्या मेरा व्यवहार दूसरों के लिए सुरक्षा का भाव पैदा करता है या भय का? क्या मेरे बच्चे मुझे देखकर सत्य सीख रहे हैं या केवल सफलता? एक और भ्रम ने हमें घेर रखा है। हम मान बैठे हैं कि टेक्नोलॉजी जितनी आगे जाएगी, समाज अपने आप बेहतर हो जाएगा। लेकिन तकनीक साधन है, चरित्र उसका दिशा निर्देशक। साधन शक्तिशाली हो जाए और चरित्र कमजोर पड़ जाए तो वही साधन निर्माण की जगह विनाश का कारण भी बन सकते। असली प्रश्न तकनीक का नहीं, मानव चेतना का है। हमारे शास्त्र बार बार एक बात कहते हैं कि मनुष्य का युद्ध अंदर लड़ा जा रहा है। अपनों का बैरी अपना है। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और असंयम यदि इन्हें खुला छोड़ दिया जाए तो वे धीरे धीरे विवेक पर अधिकार कर लेते हैं। जब विवेक मौन हो जाता है, जब नाश मनुष्य पर छाता है, तब विवेक मर जाता है। किसी भी समाज का पुनर्निर्माण संविधान या कानून नहीं कर सकता। वो परिवार से शुरू होता है, माता पिता से शुरू होता है, शिक्षक से शुरू होता है, पड़ोस से शुरू होता है, एक ईमानदार नागरिक से शुरू होता है। एक ऐसा युवा जो आसान रास्ते की बजाय सही रास्ता चुनता है, ऐसा अधिकारी जो दबाव से ऊपर उठकर न्याय करता है, ऐसा व्यापारी जो लाभ से पहले नैतिकता को रखता है, ऐसा नागरिक जो गलत देखकर चुप नहीं रहता। आक्रोश से ज्यादा आत्मजागरण चाहिए। क्रोध कुछ समय तक ऊर्जा देता है, लेकिन चरित्र पीढ़ियां बदलता है। सचमुच हम अपने आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित, संवेदनशील और मजबूत समाज देना चाहते हैं तो अपने भीतर से ही परिवर्तन शुरू करना पड़ेगा। अपेक्षा तो दूसरों से ही होती है। हर युग में अंधकार, हर युग में राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, लेकिन दीपक भी होते हैं, राम भी आते हैं, कृष्ण भी आते हैं। और यहां तो हर शरीर के अंदर रावण है। एक अवतार से काम नहीं चलेगा। अपने अंदर के रावण को मारने के लिए हमें अपने अंदर के राम को जागृत करना पड़ेगा। हमारे शहर पहले से बड़े हो गए, दिल छोटे हो गए, घर आधुनिक हो गए, लेकिन रिश्ते कमजोर हो गए। आय बढ़ गई, संवेदनशीलता घट गई। साधन बढ़ गए, लेकिन समय घट गया। हमने शिक्षा को नौकरी तक सीमित कर दिया, डिग्रियां बढ़ती गई, जीवन मूल्यों पर संवाद घटता गया। बच्चों से पूछा कितने नंबर आते हैं, लेकिन यह नहीं पूछा कि आज तुमने किसकी मदद की। यह तो कहा कि सफल बनो, लेकिन यह नहीं कहा कि पहले अच्छा इंसान तो बन जाओ। सफलता और चरित्र अलग अलग रास्तों पर जब चलने लगे तो समाज की दिशा बदलने लगती है। तुलना का जहर, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़, बेहतर दिखने की चाहत, हर जीवन एक प्रदर्शन, एक रील बनता चला जा रहा है। संतोष खो गया, संयम खो गया, सही गलत का बोध भी खो गया। प्रकाश की सबसे बड़ी शक्ति उसका आकार नहीं, उसका अस्तित्व है। एक दीपक हजारों वर्षों के अंधकार से यह नहीं पूछता कि तुम कितने पुराने हो, वो केवल जलता है। मित्रों, समय सोचने का है, विचार करने का है। इस म्लेच्छ राज को जो धीरे धीरे पैर फैला रहा है, इसको खत्म करने का है। दरिंदगी किसी के भी अंदर पैदा हो सकती। उस सोच को, उस मानसिकता को, जिसको राक्षस राज पल्लवित और पोषित कर रहा है, उसको जलाना बहुत जरूरी है, जड़ से खत्म करना बहुत जरूरी। सोचिए, अपने विचार इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। कैसे ऐसी घटनाएं हम रोकेंगे, कैसे हम अपने आप को बदलेंगे, समाज को, सिस्टम को
सिस्टम में बैठा हुआ, सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति ये ना सोचे कि वो और उसके बच्चे सुरक्षित हैं। छोटे से लाभ के लिए पीढ़ियों को बर्बादी के रास्ते पर लाकर छोड़ देना न तो इतिहास माफ करेगा, न भविष्य। नमस्कार।